सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका ने पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर 4 इदारों पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं। ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, ये पाकिस्तान के डिफेंस के लिए खतरनाक है जो कि अब अमेरिका ने किया है। लेकिन अमेरिका ऐसी कोई पाबंदी इंडिया पे नहीं लगाता। इंडिया के पास हथियार है और बहुत दूर तक मार करने वाले हथियार है। आप सोशल मीडिया पे चले जाएं और इंडिया की कैपेसिटी आप देख लें, लेकिन अमेरिका को वहां पे कोई एतराज नहीं होता। अरे एक तरफ जो इंडिया मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है, इंडिया का डिफेंस स्ट्रांग होता जा रहा है, फिर मोदी जैसा बदमाश वहां पर बैठा हुआ है, अमित शाह बैठे हुए हैं, जय शाह यानी आईसीसी के अंदर आकर क्या कर रहा है वो भी आपके सामने है। लेकिन हम इधर बदकिस्मती से शुगल तमाशा अडयाला जेल, बुशरा बीबी, खान बुशरा बीबी को तलाक दे दे, खान ये कर दे, खान वो कर दे। सो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम, कम से कम हम सोचें। लगाई हैं, इससे पहले भी जो है वो सैंक्शंस लगी हैं। कुछ अरसे के बाद, हर कुछ अरसे के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। ये मैथ्यू मिलर ने, यानी ये ऐसा बेईमान किस्म का ये प्रेस सेक्रेटरी है, ये इतना बेईमान आदमी है। पाकिस्तान के अंदर लोगों की चमड़ियां उधेड़ी गई, लेकिन ये बंदा बोला नहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जाकर इसने बड़ी मुश्किल से अपने मुंह से चूं किया है और आवाज बढ़ावा दे रहा है। जो भारतीय जाइम है अमेरिका खित्ते में भारतीय जाइम को बढ़ावा दे रहा है। तो इस खबर का और इस तरह की पाबंदियों का अप्रैल में बेलारूस और चाइना की कंपनीज पर लगती हैं और अब आके दिसंबर में पाकिस्तान की 4 कंपनीज पर पाबंदियां लग जाती हैं। तो इससे तो इंडिया के अज़ाइम में खित्ते में तोसी पसंदाना अज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया इसको। तो इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा या कुछ मजीद इक़दाम? मजम्मत से तो कुछ नहीं होता, वो तो खैर अपनी पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ही क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। जैसे शुरू में 1950s, 60s, 70s में, 80s में वी वर गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका और सारा कुछ वहीं से आ रहा था, और इंडिया वाज गोइंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन और सारा कुछ वहीं से आ रहा था। अब जब अमेरिका ने हमें टाइट करना शुरू किया तो वी वेंट टू चाइना। एंड इसी तरीके के साथ अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है। तो इंडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। वो रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया इज़ गोइंग टू गेट एन एज। अभी जो रिसेंट एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है दैट कैन क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। क्योंकि आप जिक्र ही हो गया इसका तो मैं कर ही दूँ। वो ये है कि आपने सुना होगा कि ग्वादर के ऊपर चाइना के साथ कुछ लेन देन हो रही है। अगर चाइना को वहाँ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं तो फिर चाइना के पास पावर हो जाती है टू कैरी आउट वेरियस ब्लॉकेड्स इन दैट एरिया। तो अमेरिका नहीं चाहता ये हो, चाइना चाहता है कि आप ग्वादर उनको दे दें। हमने एक कंडीशन लगा दी है चाइना के ऊपर, या एक कंडीशन नहीं, एक डिस्कशन चल रही है। हमने चाइना को कहा कि आप हमें अगर आप ग्वादर रखते हैं तो आप हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो दे दें आप। अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है? न्यूक्लियर। वो ये होती है कि अगर आपके मुल्क के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक आती है, अच्छा, तो वो एक न्यूक्लियर अटैक ऐसे नहीं होती कि आप फिर या आप किसी को अटैक करते हैं और आपको कोई अटैक करे, तो फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाता। तो एक आफ्टर द न्यूक्लियर स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक ये होती है कि एक स्ट्राइक आपके ऊपर हो जाती है तो फिर आपके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि एक और स्ट्राइक कर सके ऑन द एनिमी। सेकंड स्ट्राइक आमतौर पे जो लोग आपको अटैक करेंगे विद न्यूक्लियर वो विल मेक श्योर कि आपकी जहाँ फैसिलिटीज़ हैं आपको सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी ना हो जी। मगर उसको रोकने के लिए कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, आमतौर पे जो लोग हैं वो पावर्स हैं, उन्होंने आउट ऑफ द लैंड फोर्सेस, एक तो ज़मीन के ऊपर बहुत हेवीली बंकर्ड साइट्स, ओके, मे बी thousands of feet underground, जिनको बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स भी हैं वो भी ना तोड़ सके जी, which is not easy. The easier thing is कि वो पूरा ओशन पड़ा हुआ है। आप अगर सबमरीन्स को न्यूक्लियर आर्म कर दें और उनके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो अंडर वाटर रह सके कुछ अरसे के लिए,
या उनको फैसिलिटीज़ हों, किसी पोर्ट में जाके रिप्लेनिश कर लें अपने आप को, स्टॉक अप कर लें, फिर चले जाएं, तो वो एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी समुद्र के अंदर होती है। अच्छा, हर मुल्क न्यूक्लियर पावर ने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज जो है ज़मीन और समुद्र में की हुई है, इंतज़ाम किया हुआ है। अच्छा, कि अगर ज़मीन के ऊपर अटैक होती है तो, और सबमरीन तो मोबाइल है, ओके, सबमरीन तो मोबाइल है, लैंड फैसिलिटीज आर फिक्स्ड, ओके, तो उसके ऊपर तो सैटेलाइट से पता चल जाता है आपको कि कहाँ है, तो आप उनको अटैक कर सकते हैं। जी जी। मगर अगर आपके पास सबमरीन कैपेसिटी हो, न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स, कि वो अंडर वाटर से फायर कर सकें न्यूक्लियर मिसाइल्स एट द एनिमी, तो दैट्स अ सेकंड स्ट्राइक। एटमी आप दोस्त पाकिस्तान के पास नहीं, और पाकिस्तान ने ये डिमांड रखी चाइना। अच्छा, अब पाकिस्तान चाइना को कह रहा है कि अगर आपने ग्वादर रखना, अच्छा, तो आप हमारी हेल्प करें टू एक्वायर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अंडर द सी। अच्छा, वी हैव सबमरीन्स, ऐसी बात नहीं है वी डोंट हैव सबमरीन्स, बट उसके लिए और भी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है, एंड उसके लिए चाइनीज़ हेल्प की ज़रूरत है इनको, टू हैव अ सेकंड स्ट्राइक अंडर द सी कैपेसिटी। मेरा ख्याल है लैंड में तो है इनके पास कि अगर कोई ट्राई भी करे कि बिफोर दे कैन डिस्ट्रॉय ऑल द फैसिलिटीज, वी हैव द कैपेसिटी टू स्ट्राइक। जी, ये है। बट अगर यू नो अंडर द सी वाली जो चीज़ है ना, वो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। अच्छा, अब चाइना का प्रॉब्लम यह है कि चाइना इज़ अ सिग्नेटरी टू द नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम। अच्छा, चाइना ने इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की हुई है कि हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे टू प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाना। आप कोई खुद बनाना चाहे बढ़ा ले, मगर चाइना हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो आप अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, मतलब 30 बॉम्ब है तो 40 नहीं, आपको हेल्प नहीं करेगा कि आप 40 बना लें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। चाइना इज़ अंडर प्रेशर फ्रॉम पाकिस्तान कि हमें आप सेकेंड स्ट्राइक कैपेसिटी अंडर द सी ग्वादर रख लें। मतलब उसका ये होगा कि फिर ये है कि हमारी सबमरीन्स जो हैं, इफ़ दे आर आर्म्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स, तो वो दे विल बी एबल टू डॉक एट ग्वादर if Gwadar is under your control। अच्छा, हमारे कंट्रोल में है फिर तो नो इशू, तो हमारी आ जाएंगी। अगर आपके कंट्रोल में है तो फिर हमें गारंटी तो दें कि यू विल नॉट स्टॉप अस। तो अब वो चाइना इज रिलक्टेंट। अच्छा, तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन हुई हुई है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान ऑन दिस इशू। अच्छा, मगर और चाइना जो है, एज आई सेड, उसने साइन की हुई ट्रीटीज, ही कांट अफोर्ड टू डू समथिंग लाइक दिस। तो ऊपर से सिपेक के ऊपर भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं चाइना के साथ। अच्छा, आपको पता ही है, सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं, अभी तक वो मामला तय नहीं हुआ। तो पाकिस्तान चाइना रिलेशंस जो है ना, वो थोड़े से टेंस हुए हैं ऑन सम इश्यूज, रेजोल्यूशन नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो इन व्यू ऑफ दिस, जो आपका सवाल है कि इंडिया यूएस रिलेशंस आर गेटिंग बेटर, especially military to military cooperation, और हमारा जो है is not getting as good a response from the only partner that we have। वो बाकी, और अब ये जो sanctions लग रहे हैं on export of ballistic missile technology and know-how from China to Pakistan, or indeed from Korea to Pakistan, या हम खुद भी अगर develop करना चाहें, तो this is obviously aimed at slowing down your capacity to either for second strike or for development of the new program further। Don't forget कि ballistic missiles जो है ना जी, अभी फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, इस वक्त जो सारा इशू है ईरान के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर अमेरिका शब्द हो गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को झटका देते हुए एक दिन पहले ही 4 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। इससे पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। व्हाइट हाउस का कहना है कि लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से पाकिस्तान की क्षमता दक्षिण एशिया के बाहर अमेरिका तक हमला करने की हो जाएगी। व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान की ये गतिविधियां अमेरिका के लिए भी खतरा बन सकती हैं। ये बयान अमेरिका की ओर से 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद आया। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान की सरकारी एयर स्पेस और डिफेंस कंपनी नेशनल डिफेंस कंपनी सहित पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर बैन लगाया है। ये बैन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सहयोग करने के लिए लगाया गया है। ये कंपनियां कराची की हैं। NDCA दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी। पाकिस्तान की लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए उपकरण हासिल करने के लिए काम किया था। अमेरिका के प्रधान उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने एक थिंक टैंक को बताया कि बाइडेन सरकार ने लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सहयोग देने के लिए हमने पिछले साल गैर पाकिस्तानी इकाइयों पर भी प्रतिबंध लगाए थे। उन्होंने कहा है कि कल हमने पाकिस्तान की सरकारी कंपनी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स
खिलाफ सीधे प्रतिबंध लगाए थे। यह कंपनी पाकिस्तान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में सीधे तौर पर शामिल थी। हमने पहली बार पाकिस्तान की किसी सरकारी कंपनी पर प्रतिबंध लगाए हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो प्रतिबंध लगा है इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है। पाकिस्तान की मीडिया तो चीखें मार रही है, जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा कि पाकिस्तान की मीडिया ये बोल रही है कि भारत के दबाव में आकर अमेरिका ने ये जो डिसीजन है वो लिया है, क्योंकि अमेरिका भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान की स्थिति वहाँ तक नहीं है कि वो अमेरिका तक पहुँचे। हाँ, थोड़ा बहुत धमकी जो है वो भारत को देने की वो कोशिश ज़रूर करता है, और ये भारत के लिए कहीं ना थोड़ी बहुत जो है वो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी, जिसे अब अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाकर रोक दिया है। और इस प्रतिबंध से पाकिस्तान को आने वाले दिनों में और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं और भी जो हथियार पाकिस्तान बना रहा है उसके भी ऊपर प्रतिबंध लगेगा। और ये दिखाता है कि ट्रंप के आने के बाद कितना ज़्यादा भारत के पक्ष में जो चीज़ें हैं वो लगातार अमेरिका की ओर से बढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।